इसलिए अब विश्राम कर लेना चाहिए। हे अंगद जी, जावत जी, आप दोनों विश्राम कीजिए, मैं पहरा देता हूं। रामातल में प्रवेश करना बड़ा ही कठिन। राम भक्त हनुमान अपने पूंछ द्वारा पूरा पैर लगा रहे हैं। याद आया चाचा विभीषण की तरीके तल्ले चाहता है, क्यों ना इनका रूप धारण कर लिया जाए और इन्हीं के साथ अंदर रामादल में प्रवेश किया जाए। हे विभीषण जी, इतने घोर अंधेरे और अर्धरात्रि में आप रामादल से पार कैसे हैं? हे हनुमान जी, मैं रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर संध्या वंदन को गया था। संध्या में देरी हो जाने के कारण अभी आया हूँ। ठीक है, आप अंदर जाइए और विश्राम कीजिए। प्रभु किधर गए? क्या कह रहे हो? मैं तो पूरी रात बाहर पहरा दे रहा था। राम व लक्ष्मण कहाँ गए? जिसने सीता का हरण किया, क्या उसी ने राम व लखन का हरण किया है? हाँ हाँ, याद है। रात्रि में विभीषण जी जरूर आए थे।
ए हनुमान जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो पशु के पास ही सो रहा था। नहीं नहीं विभीषण जी, आप अर्धरात्रि में आए थे, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ए हनुमान जी, आपको कौन विश्वास है कि मैं ही आया था? हाँ हाँ, ए हनुमान जी, अब मुझे याद आ गया, लंका में पाताल लोक का आए रावण, जो रावण का पुत्र है, वह बड़ा ही मायावी है, वही मेरा रूप धरकर आया है और राम लक्ष्मण को ले गया है। क्या कहा? अही रावण? अही रावण, सावधान! जय श्री राम! मैं इन दोनों तपसी राजकुमारों को पाताल लोक ले जाता हूं। जब तक इन दोनों की पली ना छुड़ा दूं, तब तक पाताल लोक में कोई भी पशु पक्षी माने कि मच्छर भी अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। हे वानर, तू मेरा अनादर करके पाताल लोक में कैसे चला जा रहा है? तुझे मालूम नहीं मैं कौन पुरुष का बालक हूँ? ये कहते तुझे लज्जा नहीं आती? मेरा पुत्र, कैसा पुत्र? जबकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। इधर देख। प्रणाम पिताश्री। फिर पिताश्री, फिर पिताश्री, तू मेरा पुत्र कैसा हुआ? हे तात, जब आपने लंका दहन किया था और समुद्र में जब पूछ बुझाने आए थे तो आपके पसीना हो रहा था। उस पसीने की कुछ बूंद समुद्र में गिरी, जिसने एक मछली ने पी लिया, उसी से मेरी उत्पत्ति हुई है। हे तात, मैं ही रावण का सेवक हूँ। स्वामी की आज्ञा से इस द्वार पर फेरा दे रहा हूँ। तेरा वचन सत्य है, परंतु पुत्र, तुम्हारे स्वामी ने मेरे स्वामी राम और लखन का हरण किया है। वह उनके साथ क्या कर रहा है?
हे तात, भाई रावण राम लक्ष्मण का हरण करके आया है और पूजा कर रहा है। कुछ समय पश्चात देवी को बलि चढ़ा देगा। हे पुत्र, मैं राम व लक्ष्मण को लेने आया हूं, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं अपने स्वामी के लिए जान भी त्याग दूंगा। मेरे होते आप अंदर नहीं जा सकते। हे पुत्र, मेरा धर्म है कि मैं राम व लक्ष्मण को ले जाऊं। तेरा कर्तव्य है, कि तू मुझे नगरी में प्रवेश न करना। इसका तो एक ही परिणाम है, युद्ध कर। जय शंकर के जय आप और हम एक ही बल के हैं। इसके लिए आप ऐसा कीजिए, मुझे यहाँ बंदित बना दीजिए और राम और लक्ष्मण को ले जाइए। तुमने उचित का पुत्र और कितना सुंदर अवसर। ये मालन पुष्प लेकर दरबार में जा रही है। क्यों नहीं मैं मच्छर का रूप धारण कर इन सुंदर पुष्पों में बैठ जाऊं और दरबार में प्रवेश कर दूं।
हाँ पुरोहित जी, पूजा हो गई। और तैयारी चल रही है, अच्छा, अंतिम चरण में है तैयारी। महाराज, ये इतने सुंदर सुंदर राजकुमार कहां से लाए आप? और इस मंदिर में किसने लाए? पुरोहित जी, इन दोनों सुंदर राजकुमारों ने मेरी बुआ के नाक और कान काटे। नाक? हाँ, ये तो बहुत गलत का बात है। हाँ तो फिर अब सब खत्म हो गए। सब खत्म होगा। ठीक है, थोड़ी पूजा पाठ कर लें देवी की। एक और मेरी देवी के लंबे लंबे कान, देवी मेरी मदद भई। देवी के लंबे लंबे कान, देवी मेरी मदद भई। मेरी देवी के लंबे लंबे कान, देवी मेरी मदद भई। मगन भई मगन भई देवी। मगन भई रे, मगन भई रे। लंबे लंबे कान, देवी मेरी मगन भई। देवी के लंबे लंबे कान, देवी मेरी मगन भई। हार चढ़े पाँव चढ़े और चढ़े देवा। हार गए फूल गए और गए देवा। तन तेरा मन तेरा करूं तेरी सेवा। धन तेरा मन तेरा करूं तेरी सेवा। दो माता वरदान देवी मेरी मगन भई। मेरी देवी के लंबे लंबे कान, देवी मेरी मगन भई। पाताल लोक की कामाक्ष माता। पाताल लोक कामाक्ष माता। तेरे दर्शन भक्तगण आता। तेरे अहि रावण धर तेरो जान। अहि रावण धर तेरो जान। तेरी मेरी मगन भई। मेरी देवी के लंबे लंबे कान, देवी मेरी मगन भई। देवी के लंबे लंबे कान, देवी मेरी मगन भई। मेरी देवी के लंबे लंबे कान, देवी मेरी मगन भई। सरकार, विधिवत पूजा हो चुकी है। अब अगला आदेश क्या है, आज्ञा दीजिए। हे पुरोहित जी, जल्दी कीजिए। राजकुमारों की बलि चढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। महाराज, राजनीति के अनुसार जो भी मनुष्य मृत्यु दंडित किया जाता है तो मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। क्या किसी से मिलना है, या कुछ खाना चाहते हैं, या कुछ किसी से मिलना चाहते हैं? पुरोहित जी, इन छोकरों से पूछ लो,
जाए। अरे मरने से पहले क्या नृत्य देखेंगे? जान साफ दिखाओ इनको। जान तो सांसों में अटकी हुई है। नहीं, इनको साफ दिखाओ, नृत्य दिखाओ। नृत्य दिखाएंगे। राधा माता आप देखोगे नृत्य कि ये देखेंगे? इनको दिखाओ। चलो। ये इनको इन्होंने कभी नहीं देखा आज तक। अच्छा अच्छा। पन पन मचकते दौड़ते फिर रहे हैं। कहाँ गई नृत्य? नृत्य के तो पाँव में मुड़ पड़ गई। दूसरी की व्यवस्था कर दो। दूसरी कहाँ से करते? कपड़े ही खोल दिए। तीसरी ले आओ। तीसरी ले आओ, दूसरी ले आओ, आपको ही नाचना पड़ेगा। अरे आने मैं भूल लग रहा है। आगे आगे महाराज आगे, दूसरी तैयार करके ले आया। आगे दूसरी आगे। भक्ति इनको लोक नृत्य दिखाओ। जो डरते उन्होंने आज तक नहीं देखा। देखो देखो इसको उचित इनाम दिया जाए। सरकार उचित इनाम दे दिया गया है। अब अगली कार्रवाई करें। अब इसमें इनकी कोई अंतिम इच्छा पूछना चाहें, किसी से मिलना चाहें, कुछ खाना चाहें, कुछ पीना चाहें? जो इच्छा वो पूछा जाए। क्या खाना है, किससे मिलना है, किससे जाना है, किससे आना है। हे राजकुमार, आपको कुछ खाना है या कुछ पीना है क्या? चलो माइक है। बड़े राजकुमार, माइक चालू है, बोलो। दो चार पब्लिक बची है, बोलना है तो बोल लो, नहीं तो ये भी चली जाएगी। बोलो बोलो, शर्मा मत भगवान, बोलो। कुछ खाना कुछ पीना नहीं चाहते या किसी से मिलना चाहते हैं तो बताइए, आपकी हर अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। हमारी सरकार का आदेश है। बोलो, घबराओ मत, सरकार का दिल बहुत बड़ा है हमारा। हाँ जो कोई होते भरतलाल करते यार सहाय, पूरी करी भगवान ने। हाँ सरकार, ये बड़ा राजकुमार कोई भरतलाल नाम का आदमी है, हमारा भाई है क्या? आवाज लगाओ। भरतलाल को आवाज लगाए। आवाज लगाओ।
2 हे कोई भला 3 हो गए। सरकार कोई भरतलाल नजर नहीं आया। ये बड़े राजकुमार अफसोस है भरतलाल जी आपसे मिलने नहीं आ रहे। कृपया आगे की तैयारी करें। चलो पुराने इस छोटे वाले से भी पूछ लो, बहुत नटखट लड़का है। ये शकल से ही नटखट लगता है, बहुत बदमाश। बहुत बदमाश है। ए छोटे राजकुमार, आप कुछ खाना पीना चाहते हैं? आप कुछ खाना पीना चाहते हैं क्या छोटे राजकुमार, या किसी से मिलना चाहते हैं? जो पवन सुत करते आज सहाय, बुरी करी भगवान ने संकट बीच फसाए। सरकार कतरे की घंटी बोल गई। सरकार हाँ पुरोहित जी। पुरोहित जी कुछ नहीं, पुरोहित जी के घर पे काम है, अपने को छुट्टी दे दो। पुरोहित जी, हाँ जब तक फांस के इंतजार नहीं हो जाती, जब तक कोई छुट्टी नहीं, कोई सीख नहीं। अरे छुट्टी दे दो सरकार, छुट्टी नहीं, सीख नहीं, क्यों नहीं? पुरोहित जी, छुट्टी दे दो। तुम्हारी छोड़ू दूसरी ले आएंगे, मरने दो उसको। मन में कहते हो सरकार, वो दूर आई है। कल दूसरी लेंगे, पहले बलि की तैयारी की जाए। सरकार बलि की तैयारी तो कर लेंगे, पर छोटा राजकुमार है, ये किसी भगवान नाम कैसे मिलना चाहता है? आवाज लगाओ। अरे आवाज मत लगाओ, बहुत भारी तूफान है वो। आवाज लगाओ। देख लो, आप कहते हो तो मैं आवाज तो लगा दूंगा, पर वो बंदर कहीं पे भी टपक जाएगा। आप आवाज मत लगाओ उसको। ये छोटा बहुत नटखट है, इसमें सोच समझ के हनुमान से मिलना चाहे। भरतलाल जी तो नहीं आए, हनुमान जी तो आई नहीं। हाँ, या तो आवाज या फिर तुम्हारी बलि से तो ठीक की आवाज लगा ही देता हूँ। आया तो नहीं आया, एक में तो नहीं आया। कोई हनुमान दो नहीं आया। चलो आज तो बढ़िया। अब तीसरी आवाज और सरकार लगा दूं। हाँ, मुझे लगता है इन दोनों राजकुमारों से पहले तुम्हारी बलि दी जाएगी। अरे वो तो वक्त बताएगा बलि किसकी दी जाएगी। अब तीसरी आवाज लगा रहा हूँ, देख लेना, अपनी मुंडी बचा लेना, अपन तो आगे को जा रहे हैं। तीसरी और लास्ट आवाज है, अंतिम आवाज। आई दूसरी आई लगाओ, तीसरी आवाज लगाओ। लो, ये कहाँ से आ गया? ये कहां से आ गया? पहले क्या था आवाज मत तुम
थोड़ा बात नहीं है और बात है हम देखो से बड़ वाली हो गया भाई सिगरा चलो जान बचा के भागो अपन तो प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, आपके वियोग में पूरा रामादल व्याकुल है। हे प्रभु, मगध आओ। हे प्रभु, मेरे इस समान ये मेरा पुत्र जो मछली के गर्भ से उत्पन्न हुआ, इसका नाम मगधवध है और ये आई नाम का सेवक है। क्यों नहीं इसे पाताल लोक का राजा बना दिया जाए। हे लक्ष्मण मगध को पाताल लोक का राजा बना दो। प्रभु, आओ अपन रामादल चलते हैं। आप मेरे कंधों पे विराजिए। धन्य हनुमान, तुम्हें प्रभु को लाकर तुम्हें मर्दों को जीवन दान दिया है। हे सुग्रीव जी, विभीषण जी ने सही कहा। अही रावण ही भगवान को पाताल लोक लेके गया है।
और देवी को बलि चढ़ाना चाहता था, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से मैं वहां समय पर पहुंच गया और अहिरावण का नाश कर दिया। धन्य हो हनुमान।